चुनावी वर्ष में चौथी बार पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर पहुंचे। सिवान में जो है जनसभा को संबोधित किया। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का सौगात जो है वो बिहार को दिया। लेकिन जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो उनके निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस रही। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। उन्होंने साफ तौर से जंगल राज पर आप लोगों को घेरा, कहा ये लालटेन वाले, पंजे वाले, इन लोगों ने मिलकर जो है बिहार में लूट मचाई। यहाँ पे जो है पहले की स्थिति क्या थी और एनडीए के शासनकाल में यहाँ की क्या स्थिति है, ये जग जाहिर है। फिर से आप लोग मौका ढूंढ रहे हैं सत्ता माने का, ताकि पुराने कारनामे आप लोग दोहरा सकें। ये तो सिद्ध हो चुका है जो बात हम लोगों ने कहा पहले कि बीजेपी बुजदिल जगलर पार्टी, बीसे बुजदिल जैसे जगलर पीसे पार्टी, उसके नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिवान इस वर्ष का चुनावी वर्ष का चौथा रैली इनका, वो भाई पकड़ुआ अधिकारी लोग पकड़ पकड़ करके जबरन ले जा रहे हैं भीड़ में, उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार आए, 200 रैलियां 11 वर्षों में बिहार के अंदर में आपने किया। आप अपने ही रैलियों के भाषणों का वीडियो एक बार अगर अवलोकन कर लेंगे तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। कौन सा राज्य है जहां आप जाते हैं कहते हैं कि 1 नंबर हम बनाएंगे, क्या कोई बना? बिहार में आज अगर 3 करोड़ लोग आपके ही आंकड़े के हिसाब से प्लान करते हैं, क्या मुक्ति मिल गई? प्लान में बिहार अव्वल है, बेरोजगारी में बिहार अव्वल है, क्या इस पर कोई आपने इसका समाधान ढूंढने का कोई लक्ष्य निर्धारण किया? नहीं किया। बिहार जो भी कुछ प्राप्त किया इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, थैंक्स फॉर ऑनरेबल लालू प्रसाद जी और यूपीए गवर्नमेंट। 35,000 करोड़ रघुवंश बाबू हमारे ही मंत्री बिहार के ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए, बिहार के प्रत्येक जिला को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित करने के लिए, आज जिस रेल फैक्ट्री का, इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन आप कर रहे हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये श्रेय नहीं जानता है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि रेल का इंजन का कारखाना आदरणीय लालू प्रसाद जी रेलवे मंत्री रहते स्थापित किया। आज जो उससे होने वाले प्रोडक्शन है उसकी मांग अगर विदेशों में अगर हो रही है, भेजा गया है कि हमको मिले, इतना प्रोडक्शन शुरू है, तो किसको जाता है? आदरणीय लालू प्रसाद जी को। वही चक्का फैक्ट्री जो आत्मनिर्भरता जो कम हुई, लाख चक्का से अधिक का उत्पादन दरियापुर में, उस श्रेय आदरणीय लालू प्रसाद जी को जाता है। आप विकसित बिहार के लिए बनाने के लिए 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या है बिहार के लिए? अरे 4 बार आप आ गए इसी चुनावी साल में, और 4 बार आए तो आपने भी मान लिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत हैं, स्मरण शक्ति छीन सी गई है, मानसिक रूप से बीमार है, आप भी जान गए। तब ना अभी तक आपने घोषणा नहीं किया कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री रहेंगे। यह भी एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, जो आपके एलआई पार्टनर और सब मिल करके नेशनल दामाद आयोग जो गठित किया है, जो एनडीए बनाया है बिहार के अंदर में, क्या उसका सम्मानित आप मंचों पर माला पहना करके किया? क्या राजधानी जो कैपिटल है बिहार का पटना, वहाँ रियासती इलाकों में जहाँ मंत्री नेता प्रतिपक्ष रहते वहाँ गोलियां चलती है, सारेआम यहाँ खून बह रहे हैं, शाम होते ही घर में घुसकर गोलियां चलती है। एक कौन सा राज है? इस राक्षस राज के संरक्षक वही हो सकते हैं। मुद्दा उठाया कि इस बार जो है चौथा दौरा था इस चुनावी वर्ष में, उन्होंने ऐलान नहीं किया कि सरकार बनने पर नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये भी ऐलान नहीं किया कि उनके नेतृत्व में लड़ना है। ये भी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया है। अरे हमने कहा, प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं कहा नेतृत्व या वही मुख्यमंत्री रहेंगे। अमित शाह जी ने अपने तो एजेंडे में एक बात कही दी थी कि पार्लियामेंट कमेटी तय करेगी, बोर्ड तय करेगी। अब छोड़िए ना, बिहार को क्या दे रहे हो? आप जैसे कह रहे हैं कि जमाई आयोग यहाँ बन गया, तो जितना भी आयोग का गठन हुआ उसमें दामादों को जगह दी गई, आप इस पर घेर रहे हैं। पीएम ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर चलते हैं। लालटेन पंजा का यही कहना है कि परिवार का साथ परिवार का। लालटेन की रोशनी किसी हवा की झोंकों से नहीं बंद होती। लालटेन हर हवा के झोंकों को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। ये वो फूल नहीं है जहां पर एक की खेती होती है, यहाँ बाग है जहाँ सहस्त्र रंग के फूल खिलते हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल की सामाजिक न्याय, सामाजिक सौहार्द, सद्भावना वाली पार्टी हमारी है। आप तो नफरतवादी लोग हो। आप तो अंबेडकर साहब के अपमान आपके ही कैबिनेट के जो सबसे भरोसेमंद जिसको मानते हैं, देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में क्या कहा?
अंबेडकर 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 इतना नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम लेते तर जाता। किसने कहा? शर्म आनी चाहिए। अरे मूर्तियां तोड़ी गई भाजपाइयों के द्वारा अंबेडकर साहब की, शर्म नहीं आई। मूत्र विसर्जन किया गया मध्य प्रदेश में दलितों के मुंह में, उस पर शर्म नहीं आई। मंदिर में घुसने नहीं दिया राष्ट्रपति को, शर्म नहीं आई। आप जिस दलित की बात करते हो शायद भूल जाते हो, आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास कोई आप चिकित्सकों के परामर्श के अनुरूप वो बैठे हैं अपने रख करके, कोई फोटो सुनिए, जैसा आप लोग ही बात सुन लीजिए। फोटो लेकर कोई आया खिंचा के चला गया, फोटो उन्होंने देखा भी नहीं कि फोटो किसकी है, और आप उसको अपमान कर रहे हो। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि लालू प्रसाद जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों के सबसे बड़े वाहक हैं। लालू प्रसाद जी सामाजिक क्रांति के प्रणेता हैं, और मोदी जी आप तो जगलर पार्टी के हैं। यही बात मोदी जी ने कहा कि लालू जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हीं पर अटैक था कि अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, पैरों के पास उनकी तस्वीर रख रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। मोदी अपने दिल में बाबा साहब को रखते हैं। जनता लेके मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी के सारे मंत्री ने कहा क्या गोडसे को महिमा मंडित किया, संविधान बदलने की बात की, बेंच ऑफ थॉट लागू करने की बात की। वो व्यक्ति उस दल का नेता अगर ये कह रहे हैं कि अंबेडकर साहब का हम सम्मान करते दिल में रखते हैं, तो आपके ये हिडन एजेंडे को देश जान चुका है।